सोचो, एक ऐसा देश जो गरीबी, जंग और प्रेशर के बीच जी रहा हो और फिर भी दुनिया के सबसे पावरफुल देशों को बिना बताए चुपचाप न्यूक्लियर पावर बन जाए। ना कोई वार्निंग, ना कोई लीक, ना कोई सैटेलाइट सिग्नल, और जब दुनिया को पता चला तब तक सब कुछ हो चुका था। ये कहानी है इंडिया की, एक साइलेंट मिशन की जिसे दुनिया आज भी शॉक मोमेंट के नाम से याद करती है। 1960s और 70s का वक्त था। दुनिया दो हिस्सों में बंटी हुई थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन्स थे और दोनों ही नहीं चाहते थे कि कोई नया देश इस रेस में आए। द इंडियन एक्सप्रेस। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री था, लेकिन एक सपना था सेल्फ रिस्पेक्ट का, सिक्योरिटी का। उस वक्त के साइंटिस्ट्स ने डिसाइड किया, हम भी कर सकते हैं। मुंबई के एक सीक्रेट सेंटर, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जहां सिर्फ कुछ लोगों को ही असली प्लान पता था। यहां लगभग 70-75 साइंटिस्ट्स की एक टीम ने बिना किसी नॉइस के एक न्यूक्लियर डिवाइस बनाना स्टार्ट किया। न्यूक्लियर म्यूजियम। ना मीडिया को पता, ना फॉरेन एजेंसीज को। सब कुछ इतनी खामोशी से हो रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। 1972 में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने क्वाइटली अप्रूवल दे दिया। प्लान सिंपल था, लेकिन एग्जीक्यूशन डेडली प्रिसाइज। राजस्थान के डिजर्ट में एक जगह सिलेक्ट हुई, पोखरन। वहां आर्मी ने 300 फीट से भी ज्यादा गहरा गड्ढा खोदा, जहां न्यूक्लियर डिवाइस को छुपाया जा सके। न्यूक्लियर म्यूजियम। ये सब काम नॉर्मल मिलिट्री एक्टिविटी के नाम पर हो रहा था, ताकि किसी को शक ना हो। 18 मई 1974, सुबह का वक्त। सब लोग अपनी सांसें रोक कर बैठे थे और फिर एक एक्सप्लोजन हुआ। जमीन हिल गई और इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया। इसका कोड मैसेज भेजा गया, बुद्धा इज स्माइलिंग। दुनिया के लिए ये एक शॉक था, क्योंकि किसी को अंदाजा ही नहीं था कि इंडिया इतना बड़ा स्टेप लेने वाला है। द इंडियन एक्सप्रेस। इंडिया ने इसे पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन बोला, लेकिन दुनिया समझ चुकी थी, गेम चेंज हो गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 1974 के बाद दुनिया ने इंडिया पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। टेक्नोलॉजी बंद, सपोर्ट बंद, सब कुछ रोक दिया गया। लेकिन इंडिया ने रुकना नहीं सीखा था। अगला फेज और भी ज्यादा डेंजरस था। 1990s में अमेरिका के पास पावरफुल सैटेलाइट्स थे, जो जमीन के नीचे तक की एक्टिविटी डिटेक्ट कर सकते थे। इसका मतलब अब कुछ भी छुपाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर भी इंडिया ने डिसाइड किया, इस बार और भी क्वाइटली करेंगे। 1998 एक सीक्रेट मिशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन शक्ति। साइंटिस्ट्स, आर्मी और गवर्नमेंट सब एकदम साइलेंस में काम कर रहे थे। इक्विपमेंट रात में मूव होता था, साइंटिस्ट आर्मी यूनिफॉर्म में आते थे। ट्रैक्स को कवर किया जाता था ताकि सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ना दिखे। इवन कुछ मीटिंग्स इतनी सीक्रेट जगह पर हुई जहां किसी को डाउट ही ना हो। द इकोनॉमिक टाइम्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात, अमेरिका की CIA जैसी पावरफुल एजेंसी भी इस मिशन को डिटेक्ट नहीं कर पाई। ये एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर था। ऑर्गेनाइजर। 11 मई 1998। फिर वही डेजर्ट, फिर वही साइलेंस, और फिर एक के बाद एक मल्टीपल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हुए। सिर्फ एक नहीं, 5 टेस्ट्स। इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया, हम न्यूक्लियर पावर हैं। दुनिया लिटरली शॉक में थी। कोई वार्निंग नहीं, कोई लीक नहीं, बस एक अनाउंसमेंट और सब खत्म। मनी कंट्रोल +1। इस बार इंडिया ने छुपाया भी और दिखाया भी। ये सिर्फ साइंस का अचीवमेंट नहीं था, ये एक मैसेज था, इंडिया अब किसी से कम नहीं। लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आए। सैंक्शंस लगे, प्रेशर बढ़ा, लेकिन इंडिया स्ट्रांग रहा, क्योंकि अब इंडिया डिपेंडेंट नहीं था, सेल्फ रिलायंट बन चुका था। आज इंडिया दुनिया के पावरफुल न्यूक्लियर नेशंस में काउंट होता है। लेकिन इस पावर के पीछे सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि एक साइलेंट स्ट्रगल है, एक सीक्रेट मिशन है और एक बिलीफ है, हम भी कर सकते हैं। और शायद इसीलिए इंडिया की ये कहानी सिर्फ न्यूक्लियर पावर की नहीं, बल्कि हिम्मत, स्ट्रैटेजी और साइलेंस की सबसे बड़ी जीत है।